जय माता दी भक्तों। आज से कुछ दिन पहले हमारी गुरु माँ के यहाँ दाना बाबा का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मैं भी गया तो दाना बाबा के दरबार में मेरी गुरु माँ ने कहा कि आप भी चौकी यहीं लगाओ। तो मैंने अपने गुरु का आदेश मान के चौकी वहीं लगाई। माता रानी के समक्ष और दाना बाबा के समक्ष बहुत से भक्त अपनी समस्याओं को रख रहे थे और बाबा भी और माता भी उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे थे। उन्हीं में से एक जोड़ा बच्चे की कामना लिए माँ के सामने और बाबा के सामने प्रस्तुत हुआ। उनका नंबर आया तो बाबा ने कहा माँ से कि माँ, ये महिला मेरे पास काफ़ी समय से आ रही है, इसके गर्भ का बंधन किसी ने कर दिया हैगा और वो शक्ति थोड़ी विकट हैगी। माँ, आप इस महिला की मनोकामना को पूरा करें। माँ ने जब देखा तो माँ ने कहा कि इसके कोख को किसी औरत ने बांध दिया है जो डायन तंत्र विद्या को जानती है, डायन तंत्र विद्या को जानती है। उसी के प्रभाव से इसको गर्भ नहीं ठहर रहा है। और माता जी ने यह भी बताया कि वो महिला और इसका पति आपस में मित्र है। जब ये बात खुल के आई तो उस महिला ने कहा कि हाँ, मुझे भी पता है ये सारी बातें, पर मैं इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और उस आदमी ने भी अपनी गलती माना कि मैं आगे से उस महिला से मित्रता नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे तो संतान सुख चाहिए। मैं आपकी माता जी और बाबा जी आपकी दोनों की बात मानूंगा। सो माता जी ने कहा कि ठीक है, इसका एक उतारा होगा, वो उतारा करा दो तो इसका कोख का बंधन खुल जाएगा। कुछ तंत्र क्रियाएं करके माँ नर्मदा के तट पर पवित्र सिंगाजी धाम में माता जी ने उसकी कोख का बंधन हटा दिया। बंधन हटते ही उसको गर्भ ठहरा। 2 माह गर्भ रहने के बाद एक दिन अचानक उसको ये पेट में तकलीफ़ होने लग गई। उसे बहुत सी पीड़ा भी होने लग गई और उसका गर्भ गिर गया। वो वापस कामाख्या मसानी दरबार में आए। सबसे पहले हम तो वो दाना बाबा के दरबार गए, वहाँ से उनको यहीं वापस भेजा गया कि आप वहीं जाओ। जब वो यहाँ आए और दोनों ने मुझसे बात करी, महंत जी से बात करी, तो हम लोग भी चिंतित हो गए कि आखिर अब होगा क्या, इसके बाद क्या होगा। कोई समझ में नहीं आ रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर होता हैगा। माँ के देने के तरीके अलग होते हैंगे। हमने उन्हें कहा ठीक है, अब आज दरबार लगेगा, उसमें आप आ जाइएगा। वहाँ जब दरबार लगा माँ का, वो दोनों वापस आए और उस महिला ने कहा कि माँ, मैं आपके इस दरबार को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी गोद को हरा कर दीजिए। 12 साल हो गए हैंगे, जगह जगह दिखा के परेशान हो गए हैं। डॉक्टरी इलाज भी बहुत कर लिया पर किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस आपने उस दिन थोड़ी जो तंत्र क्रिया करी थी तो उससे मुझे 2 माह का पहली बार गर्भ ठहरा था, परंतु माँ वो भी गिर गया। मैं बड़ी उम्मीद से आपके दरबार आई हूँ, मुझे निराश ना करो। माँ ने कहा ठीक है बेटी, तू निराश होकर नहीं जाएगी। और माँ ने तत्काल उसकी गोद को हरा कर दिया, उसकी गोद में एक फूल डाल दिया। और माँ ने क्या, देखो ये फूल तभी काम करेगा, मेरा वचन तभी सिद्ध होगा। सबसे पहले तुम जाके मैं एक जो बता रही हुई क्रियाओं को अंजाम दे दो। गांव के बाहर, गांव की बाउंड्री के बाहर जाके इस चीज़ को जाके वहाँ पे ज़मीन में दबा दो। इसमें तुम्हें थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि जो महिला डायन विद्या जानती है वो पूरा तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी। सो डरना मत और पीछे मुड़ के मत देखना। यदि तुमने ये काम कर लिया 12 से पहले तो तुम्हारी गोद बिल्कुल हरी हो जाएगी। उसका पति, उसका भाई, ये सभी मिलके जो भी माता रानी ने बना के दिया था उसको घर लेके गए और वहाँ से उस चीज़ को उतार के वो गांव की बाउंड्री पर रात 12 बजे के लगभग पहुँच गए।
उन लोगों को काफ़ी डर लग रहा था, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। उन्होंने देखा कि चारों तरफ हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा है, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। उन्हें माँ की बात याद थी कि कुछ भी हो तुमने बस इस क्रिया को करना है वहाँ जाके। उन्होंने तत्काल उस क्रिया को करने लगे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस निर्जन स्थान पर जो एक बिल्ली आके बैठ गई उनकी इस क्रिया को देखने लग गई। काले रंग की बिल्ली बिल्कुल ठीक उनके सामने बैठी हुई थी। उन्होंने जैसी आग जलाई उन्होंने देखा कि एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई है। तो उनमें से एक आदमी ने उसे भगाने के लिए इशारा किया दूसरे को। तो उन्होंने एक आदमी ने जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, हमें माँ ने मना किया है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो बिल्ली वही डायन की शक्तियों का एक प्रतिरूप था जो उन्हें डराने और परेशान करने के लिए आई हुई थी। उन्होंने बिना उसकी ओर ध्यान दिए उस तंत्र क्रिया को, उस उतारे को वहाँ पे ठंडा किया, ज़मीन में गाड़ दिया। उसके बाद उस महिला की गोद हरी हो गई। 9 माह के बाद उसे एक चांद सा बेटा प्राप्त हुआ उस महिला को। ऐसी है माता की महिमा। जिन माता बहनों के आस औलाद नहीं हो रही हैं, माँ की कृपा से आज उनकी गोदियों में पुत्र खेल रहे होंगे। उनकी दुनिया में रोशनी हो गई है। उस महिला को 12 साल बाद संतान का सुख माँ कामाख्या मसानी दरबार से प्राप्त हुआ, माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। उसने इतनी डॉक्टरी करा ली थी कि डॉक्टर भी हाथ टेक दिए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा हैगा। पर माँ के आशीर्वाद से, माँ कामाख्या मसानी के आशीर्वाद से आज उसकी गोद में एक पुत्र है और पूरी तरह स्वस्थ निरोगी जीवन दोनों माँ बेटे जी रहे हैं। ऐसी है माँ कामाख्या मसानी की महिमा। जय माता रानी।